साल 2016 में जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो ममता बनर्जी, टीएमसी और देश में तमाम दूसरे दल भारतीय जनता पार्टी का मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों से ज्यादा कभी जीत नहीं सकती। 2021 आया, 3 सीटें 77 में तब्दील हुई और 2026 में 77 से यह आंकड़ा अब 200 के करीब पहुंच रहा है। आज 4 मई है और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक के तमाम चुनावी नतीजों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिलहाल जिस वक्त मैं यह वीडियो बना रहा हूं, जो शुरुआती रुझान तो अब आ चुके हैं, नतीजों में तब्दील होने लगे हैं। इस वक्त तक मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास आंकड़े हैं, 170 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में बढ़त के साथ आगे चल रही है। बहुमत का आंकड़ा अकेले अपने दम पर पार हो चुका है और दोहरे शतक की ओर बढ़ रही है। और यह जीत भारतीय जनता पार्टी की बस जीत के तौर पर नहीं देखी जा रही है, बल्कि यह जीत पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व की सबसे बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में नैरेटिव यही था। पश्चिम बंगाल में यह लड़ाई टीएमसी वर्सेस बीजेपी की नहीं रह गई थी। पिछले 15 सालों में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी ने जिस तरह से अपनी विषैली राजनीति की, तुष्टीकरण की राजनीति की, इस पूरी राजनीति ने 2026 का पश्चिम बंगाल का यह चुनाव ममता बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। यह आक्रोश, यह गुस्सा, यह नाराजगी, यह सिर्फ पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह उस विचारधारा के खिलाफ है जिसे पिछले 15 सालों से पश्चिम बंगाल की जमीन पर पिरोने का काम, गड़ाने का काम, रोपने का काम ममता बनर्जी कर रही थी। जहां पर एक धर्म विशेष को पश्चिम बंगाल में सताया जा रहा था, डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, और जब इस सब का बांध फूटा, सब्र का ये जो पूरा बांध होता है ये टूटा, तो ये जो नतीजे आए। भवानीपुर में फिलहाल अब तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ममता बनर्जी कुछ वोटों से आगे चल रही हैं, लेकिन वहां भी लगातार कांटे की टक्कर दे रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। पूरे देश में आज पश्चिम बंगाल के चुनाव पर चर्चा हो रही है और लोग यही बात कर रहे हैं कि यह जो जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली, यह दरअसल भाजपा की जीत नहीं है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है ही नहीं। अगर कोई इसे कहे कि यह एक दल विशेष की जीत है तो शायद गलत होगा। पश्चिम बंगाल में आज जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं, जिस तरीके से भाजपा के नाम पर तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, बवंडर आ रहा है, सुनामी आ रही है, शायद शब्दकोश कम पड़ जाए, लेकिन भाजपा के प्रदर्शन के लिए आप तारीफ करते करते थक जाएंगे। यह दरअसल भाजपा का नहीं है, यह पश्चिम बंगाल का चुनाव था। यह नतीजे पश्चिम बंगाल के नतीजे थे और इन नतीजों पर जो निर्णय हुआ है यह भी पश्चिम बंगाल के लिए हुआ है। असम, तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी, यहां भी नतीजे आए। यहां पर सबको पता था क्या क्या होने वाला है, हालांकि तमिलनाडु में बहुत बड़ा हेरफेर हो गया। तमिलनाडु में विजय की पार्टी जबरदस्त तरीके से पूरी बाजी पलटते हुए नजर आ रही है और जो सनातन विरोध का नारा लगाते थे, जो कहते थे कि हम सनातन को 2029 तक खत्म हो जाएंगे, वो 29 से पहले ही राजनीति में खत्म हो गए। स्टैलिन की पार्टी पूरी तरीके से धराशायी हो गई है और केरल में वाम पंथ का खात्मा हो गया है। वामपंथी केरल में समाप्त हो गए। केरल में कांग्रेस पार्टी वहां पर सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर, अब इनके बीच में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भी चर्चा होगी, लेकिन जो सबसे अप्रत्याशित नतीजे आए वो तो पश्चिम बंगाल के हैं। असम में 100 के आंकड़े के करीब पहुंच रहे हैं वहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था, देखिए पूरे 5 राज्यों में सबसे ज्यादा टक्कर जो चल रही थी कांटे की, वो तो पश्चिम बंगाल में चल रही थी। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत फोकस नहीं किया, केरल में भी नहीं किया, पुडुचेरी में भी नहीं किया, और असम के मुख्यमंत्री अपना चुनाव छोड़कर बंगाल में प्रचार कर रहे थे। मतलब दशकों में ऐसे चुनाव देखने के लिए मिलते हैं जब राज्य के मुख्यमंत्री को अपनी जनता पर इतना भरोसा रहता है कि वो नाच गाना कर रहे थे। वो जहां जाते थे, मैंने कहा था, एक जब मैंने एबीसी पर रिपोर्ट बनाई थी असम चुनाव की, तो मैंने कहा था ये चुनाव हिमंता बिस्वा शर्मा लड़ ही नहीं रहे, वो तो बस अपनी जनता के साथ, उन्हें वक्त मिला है 5 साल के बाद कि जनता के साथ मिले, जनता के साथ उत्साह मनाए, अपनी बहनों से मिले, तो वो वही काम कर रहे थे।
महिलाओं के पास जाते, महिलाएं उन पर प्यार लुटा रही थी। ये हेमंता बिस्वा शर्मा असम के मामा है। लेकिन एक चीज और तय हो गई है, हेमंता बिस्वा शर्मा अब देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर भी उभरेंगे। 5 राज्य के सामने आए चुनावी नतीजों ने एक बात और स्पष्ट कर दी है कि अब देश में किसी भी तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति को कोई नहीं सहन करेगा, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे कहीं और हो। हर राज्य में जनता ने उसे ही स्वीकारा है जिस पर उम्मीद थी। हर राज्य में जनता ने, आप देख लीजिए, अब मैं केरल के नतीजों को इसी तरीके से देखूंगा। केरल में एक सबसे बड़ी वजह थी भारतीय जनता पार्टी अभी वहां पर वैचारिक जो लड़ाई लड़ रही है वो वोट बैंक में तब्दील हो पाना, सभी कह रहे थे कि इतनी जल्दी संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से महापौर के चुनाव हुए थे, नगर निगम चुनाव हुए थे, उसमें भाजपा ने अपना प्रदर्शन कर एंट्री कर ली है। अगला जो चुनाव होगा वो केरल में भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा। तमिलनाडु में जो अगला चुनाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल भाजपा का हो चुका है। यहां तक कि जो झारखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, जहां पर उन्होंने झालमुड़ी खाई थी, वहां पर 4 सीट हैं। चारों सीटों पर फिलहाल वहां पर टीएमसी पीछे है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। क्या कुछ नहीं किया ममता बनर्जी ने, ईडी की फाइल छीन ली, हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई, एसआईआर को रुकवाने की कोशिश की, चुनाव आयोग पर सवालिया निशान उठाए, हर ताकत का इस्तेमाल किया, गुंडागर्दी की, पुलिस की पावर का इस्तेमाल किया, चुनाव प्रचार से रोका, वोट डालने से पहले हिंदुओं को धमकी दी गई कि आप अपने घरों से मत निकलना, सब कुछ किया। लेकिन इसी को क्रांति कहते हैं, इसी को कहते हैं बदलाव। और यह बदलाव किसी पार्टी ने नहीं लाया। हां, भाजपा एक वहां दल थी, भाजपा ने मेहनत की, लेकिन आप इस बात को समझिए कि यह बदलाव पश्चिम बंगाल का है। भाजपा ने उसके लिए प्रयास किया, भाजपा ने उस नैरेटिव को बनाया, भाजपा ने उस सच को लाया, भाजपा ने बंगाल की जनता की ताकत को बढ़ाया, भाजपा ने हिंदुओं को सशक्त किया, वैचारिक मजबूती लाई। और इस वैचारिक मजबूती ने पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से वो स्वामी विवेकानंद वाले युग की शुरुआत की नींव डाल दी है। एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर वाली नींव डाल दी गई है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वाली नींव डाल दी गई है। ये नतीजे निश्चित तौर पर पिछले 4 से 5 दशकों की राजनीति के सबसे अप्रत्याशित नतीजे हैं। और यह संदेश है उन तमाम राजनीतिक दलों के लिए कि अगर आप कहीं भी हो, चाहे केंद्र में हो, चाहे राज्य में हो, सत्ता के नशे में चूर होकर, सत्ता के नशे में मदहोश होकर अगर आप जनता का शोषण करने लगते हैं, आप एक धर्म विशेष पर कुचलने की राजनीति अपनाने लगते हैं, तो उसका परिणाम वही होता है जो आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हो रहा है। और शायद आज उनका मुख्यमंत्री के तौर पर आखिरी दिन है। शाम को 5 से 7 बजे के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री राज्यपाल को इस्तीफा देने के लिए पहुंच जाएंगी। बहुत बहुत बधाई पश्चिम बंगाल की जनता को, पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को। एक ऐसा चुनाव जहां पर 2021 में लाशें बिछी थी, 2026 में एक भी मौत नहीं होती है। चुनाव आयोग, चुनाव मुखिया हमारे ज्ञानेश कुमार, उन्होंने जिस तरीके से चुनाव यहां पर संपन्न कराया, इसने तय कर दिया था कि इससे पहले कभी पश्चिम बंगाल में इतना शांतिपूर्वक चुनाव नहीं हुआ, इतना निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। और जब चुनाव निष्पक्ष होता है, जब लोकतंत्र में जनता की ताकत पूरी तरह से उभर कर आती है, तो ऐसे नतीजे आना स्वाभाविक हो जाते हैं। एक नई अपडेट के साथ एबीसी हिंदी पर फिर से जुड़ूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।